नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता राकेश रंजन। इन दिनों जिस प्रकार से बिहार और देश में राजनीति छिड़ गई है 3 चीजों पर, सनातन, दलित और महिला, जिस प्रकार से महागठबंधन के नेताओं ने इन तीनों पर हमला किया, इसका परिणाम जो 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए उसमें नजर आया। लेकिन दलित प्रेम की बात इनके संस्थापक कहिए, इनके सुप्रीमो कहिए, जीतन राम मांझी जिस प्रकार से करते हैं, और दलित के साथ जिसने गलत किया, आदिवासी के साथ जिसने गलत किया, वह जीतन राम मांझी के दाएं बाएं बैठा। लगातार यह कल से हम खबर चला रहे हैं कि क्या दलित प्रेम सिर्फ वोट के लिए है, या अपने व्यवहार में भी आपको दिखाना होगा कि हम दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के हितैषी हैं। जीतन राम मांझी पर बड़ा इल्जाम हम लगा रहे हैं कि जीतन राम मांझी दलितों के विरोधी हैं, दलितों के शुभचिंतक नहीं। देखिए, ये आप जो कह रहे हैं अनिल जी, ये बिल्कुल बेबुनियाद है जी। और सबसे पहले जिसकी बात आप कर रहे हैं, हमारे पार्टी में उनका कहीं कोई जगह नहीं है, पद नहीं है। लेकिन जीतन राम मांझी के दाएं बाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आदमी बैठ रहा है, दिल्ली में आप लोग का जो महिला के लिए और दलितों के सम्मान के लिए जो आपने वहां पर धरना दिया था, वहां भी जब दानिश सिजवाल नजर आए तो क्या कहिएगा कि हमको उनसे कोई मतलब नहीं है? देखिए, जिस समय उन पर एलिगेशन लगा उसी समय हमारी पार्टी ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया, और आज तक हमारी पार्टी में उनको कोई जगह नहीं है, और आज तक हमारी पार्टी से निष्कासित है वो। दूसरी बातें, समाज में किसी भी व्यक्ति को कहीं भी बैठने उठने की स्वतंत्रता उसको मिलती है, तो कहीं कोई आदमी बैठ रहा है, इससे उसका आकलन मत कर लीजिए कि उसके साथ में हमारा प्रेम है। इस बात को समझना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि हमारे मांझी साहब, पूरी पार्टी में उनको नकारा गया है, उनको कहीं हमारे पार्टी ने जगह नहीं दिया। कोई पद पे हैं क्या? आप पद पर है ना? बिल्कुल है। आप क्यों नहीं जीतन राम मांझी के दाएं बाएं पीसी में बैठे हुए थे? दानिश सिजवाल क्यों थे? ये कोई बात नहीं हुआ, हम उस समय नहीं थे। ये तो भाई एक मुद्दा नहीं हुआ, ये बैठ गया तो अलग सी बात है। लेकिन एक चीज तो आप मान रहे हैं ना राकेश जी कि जिस प्रकार के आरोप लगे, हालांकि हमने अपनी हर खबर में कहा है कि आरोप जब तक लगता है आप उसको दोषी नहीं कर सकते हैं जब तक दोष साबित ना हो। आरोप लगना अलग बात है, दोषी होना अलग बात। लेकिन जब आरोप लग गए तो वैसे लोग से पार्टी के बड़े नेताओं को, जीतन राम मांझी का जो कद है, दलितों के बड़े नेता माने जाते हैं, न सिर्फ बिहार में बल्कि देश में उनका कद है, वैसे में जीतन राम मांझी को नहीं चाहिए था कि अभी तत्कालीन कम से कम कैमरे के सामने दानिश सिजवाल से दूरी बनाकर चले। ये मुख्यमंत्री जी सवाल क्यों नहीं कर लेते हैं आप? जो डीएम, मनोदलित डीएम का हत्यारा है आनंद मोहन, हम उनकी बात करना चाह रहे हैं जी। उनके गाँव में जाकर के, उनके घर में जाकर के भोजन करते हैं, आप उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? तो चलिए उनसे नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, उनसे आपने बाइट लिया? इस तरह का बात किया आपने? जदयू के नेताओं से भी हमने बाइट लिया है, परसों भी हमने चलाया है, और उनका कहना है जीतन राम मांझी दलित के विरोधी। आप उप मुख्यमंत्री जी से सवाल क्यों नहीं कर लेते हैं? वो 4 सीटेड हैं, क्यों पद पे बने हुए हैं? लालू जी से सवाल क्यों नहीं करते इस बात को? नवादा में भूतपूर्व विधायक राजवल्लभ जी आप अभी भी जेल में बंद है, और इसी मामले में, दुष्कर्म के मामले, इसी मामले में, और उनकी पत्नी विधायक है। तो माना गया ना कि लालू की विचारधारा पर मांझी भी चल रहे हैं? नहीं, आप पहले उन लोगों से बात कीजिए ना। वो लोग तो मान लिया, वो लोग दोषी को साथ में रखते हैं, लेकिन मांझी जी पर जिस प्रकार से लोगों का विश्वास बना, 2 महीना ही मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जिस प्रकार से मांझी जी ने काम किया, जनता का विश्वास उन पर था। मांझी जी ने कई बार कहा इन लोग तो पद पे तो आसीन है, इन लोग तो पद पे आसीन है, और हमारे मांझी साहब ने उनको कोई पद दिया है क्या? नहीं, पद नहीं दिया, पद तो नहीं दिया। दूसरी बात है, हम तो एक बात और आपके चैनल के माध्यम से ऐलान करना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, कि सबसे पहले आप एक कानून बनाइए कि जो इस तरह का 4 सीटेड आदमी है सबको निकाला जाए। हमारी पार्टी उसमें सबसे पहले आगे एक्शन, कोई पार्टी उसको रखे नहीं, और आपकी पार्टी सबसे पहले मेरी पार्टी आगे रहेगी एक्शन लेने में। आप चलिए राकेश रंजन जी, आपकी बात सही है, सभी पार्टी में दागी हैं, लेकिन कोई काम नहीं करता है, सब अगले को सिर्फ समझाता है। दलितों का बिहार में कम से कम आप सबसे बड़ा नेता किसको मानते हैं? हमारे मांझी साहब हैं। चिराग पासवान फिर क्या? देखिए, अब चिराग पासवान की उनकी अपनी छवि है, उनकी अपनी राजनीति है, लेकिन हमारे मांझी साहब दलित के नेता हैं। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान के सही उत्तराधिकारी हैं। बिहार ही नहीं, देश में दलितों के सबसे बड़ा चेहरा के तौर पर उभर रहे हैं।
अभी आप ये बताइए कि हमारे मांझी साहब से पुराने हैं क्या अभी चिराग पासवान? नहीं, लेकिन राजनीति में हमारे मायने नहीं रखता। नहीं, आप 1980 के विधायक हमारे मांझी साहब हैं, समझिए। तो हमारे मांझी साहब तो उस समय से दलितों के नेता हैं और दलित के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। आप देखें ना, जब दलित के हित में फैसला लेने लगे हमारे मांझी साहब ने 36 एजेंडा पर उन्होंने काम किया। आपके लिए भी उन्होंने, पत्रकार के लिए उन्होंने काम किया। तो हमारे लेकिन एक आरोप लगता है, मांझी जी बिन पेंदी का लोटा है, जिधर मन उधर लुढ़क जाते हैं मौका देखकर। मांझी जी के बिना किन्नी को बनता भी तो नहीं है। अरे किन्नी का शुद्धि मुंह होता है मांझी जी के बिना? ये बताइए हमको। मतलब मांझी सबके लिए आवश्यक है, एकदम। बिन पेंदी का लोटा नहीं है, आप नहीं मान रहे हैं? नहीं, बिन पेंदी का लोटा उसको नहीं बोल सकते है ना। उनको आप उनको एक तरह का ऐसा एलिमेंट मानिए जिस एलिमेंट के ना रहने से उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ थे राकेश जी, बड़ी बड़ी कस्में खाते थे मांझी जी, याद कीजिए। आज जब हट गए उसके बाद फिर से मोदी भक्त हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं राज्यपाल बनने की लालसा है, 2 सीटें लोकसभा में लेने की लालसा। आप एक बात समझ लीजिए अनिल जी कि हमारे मांझी साहब ना हटने की बात नहीं, मतलब हटने का काम नहीं किया, विलय करने की बात नहीं। आप पूरी बात समझ लीजिए, उन्होंने मर्जर की बात करने लगे। आप ये बताइए, किसी भी पार्टी का अपना एक आइडियोलॉजी होता है, किसी भी पार्टी का अपना एक आइडेंटिटी होता है, और उस पार्टी को आप मर्जर की बात करेंगे तो कैसे कोई स्वीकार कर लेगा? जिस पार्टी को बनाने में लाखों कार्यकर्ता का लाखों परिश्रम लगा जी, खून पसीना लगा हुआ है। लेकिन राकेश जी, महागठबंधन इंडिया की जो तस्वीरें इन दिनों सामने आई है, खास करके जब से कांग्रेस तीनों राज्य में हारी है, क्षेत्रीय दल फिर से सर उठाने लगे हैं। आपको क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन एनडीए को टक्कर दे पाएगा 2024 के चुनाव में? कभी नहीं दे पाएगा। अरे आप देखें ना, क्या बातें आ रही थी। 5 राज्य में जो नतीजा आया, क्या कांग्रेस और जदयू और आरजेडी वाले बोल रहे थे? सबका मुंह पे तमाचा लग गया ना, निश्चित तौर पर लग गया ना। और ये अभी से मैं आपको फिर ये बोल देता हूं कि हम लोग 400 सीट प्लस एनडीए का। लालू जी ने कहा है कि बिहार में 40 सीट में 40 सीट देंगे, 1 सीट एनडीए को नहीं जाएगा। लालू जी तो कुछ भी बोलेंगे। लालू जी देश के कद्दावर नेता हैं, बिहार के जनता की नब्ज पकड़ते हैं। आप कह रहे हैं कुछ तो पिछले बार कितना सीट उनको आया था? पिछली बार नहीं आया तो इस बार भी नहीं आएगा, ये कहाँ लिखा हुआ? तो अरे भाई, इतिहास तो गवाह है ना, उसका तो आप कुछ लीजिएगा ना। इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी पिछली बार तो 1 को नहीं आया, तो इस बार भी 1 को नहीं आएगा। मतलब पिछली बार लालू जी को 1 नहीं आया था, इस बार महागठबंधन को 1 भी नहीं आएगा। हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में 40 का सीट, बिहार की हम बात कर रहे हैं। बिहार में एनडीए के खाते में समझ लीजिए 40 का 40 सीट जाएगा। महागठबंधन 0, एकदम जीरो पे आउट करेंगे। आप लोग कितना मानिएगा? हम लोग अनकंडीशनल हैं। जब अनकंडीशनल है, लेकिन अंदर अंदर तो पहुंचा दिए हैं पत्र अमित शाह जी। देखिए, एक बात समझ लीजिए, हम लोग जब एनडीए के जब घटक बने हैं तो हमारा कोई मंशा नहीं है सीट को लेकर के, समझिए। हम लोग का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि एनडीए के खाते में 40 का 40 सीट कैसे जाए, इस पर हम लोग पूरे जोर से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से एक बार कहा है कि 2025 तक हर खेत में सिंचाई का पानी पहुंच जाएगा। जो बोलते हैं सो करते हैं क्या? अभी तो आप बताइएगा ना। हमको तो नहीं लगता है। आज तक जो बोले हैं सो किए हैं। देखिए, नल जल योजना जो चलाए थे, जाकर के देख लीजिए ना कितने गांव में नल जल चल रहा है। सोलर लाइट की बात किए थे, आपको याद होगा अनिल जी कि सोलर लाइट की बात की थी कि हर एक गांव में, हर एक पंचायत में इतना सोलर लाइट लगेगा। आपका कहना है कि मुख्यमंत्री कहते हैं, सिर्फ करते नहीं हैं। सिर्फ कागज पर वो करते हैं। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है, प्रैक्टिकल नहीं करते। सुशील मोदी ने कहा है कि 4 राज्यों की जनता ने क्षेत्रीय दलों को खारिज कर दिया, क्षेत्रीय दल का कोई महत्व नहीं रहेगा, आगे आने वाले समय में सिर्फ राष्ट्रीय दल। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत ओपिनियन है, हम उस पर उनका ओपिनियन आप मान रहे हैं ना कि क्षेत्रीय दल की भूमिका है? एकदम भूमिका है। महागठबंधन में 28 क्षेत्रीय दल है और एनडीए में 39 क्षेत्रीय दल है, तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल का तो उसमें पार्टिसिपेशन है। ये उनका व्यक्तिगत है, उस पर हम नहीं जाएंगे और उनसे हम डिफर। धन्यवाद। आपका थे हमारे साथ हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता राकेश रंजन जी। क्षेत्रीय दलों का महत्व है, इसी कारण से क्षेत्रीय दल बने हुए हैं। लगातार आप इंडिया के गठबंधन में जाते हैं या इंडिया के गठबंधन में क्षेत्रीय दलों की संख्या कितनी है आपको अच्छे से पता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है
कि चिराग पासवान नहीं, जीतन राम मांझी चिराग पासवान से पुराने हैं। दलितों के सबसे बड़े चेहरे, सबसे बड़े नेता जीतन राम मांझी हैं। और जिस प्रकार से इन दिनों दानिश रिजवान का जो प्रकरण आया है, उस पर राकेश रंजन जी का सीधे तौर पर कहना है कि वो हमारे पार्टी में किसी पद पर नहीं है और कोई व्यक्ति के चेहरे पर नहीं लिखा हुआ है। अगर वो आता है तो उसका हम लोग किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने सीधे तौर पर दावा किया है कि इस प्रकार का कानून बन जाए कि दागी व्यक्ति को कोई पार्टी नहीं रखेगी तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा उदाहरण पेश करेगी और सबसे पहले जो दागी हैं उनको अपनी पार्टी के लिए रास्ता बंद कर देगी। राकेश रंजन जी के दावे में क्या सच्चाई वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।